देख रहा हूं लोगों की श्रद्धा नहीं रही, इसलिए डरपोक हो गए हैं। कायर हो गए हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं बाबा? जो श्रद्धावान नहीं होते, जो अपनी आहट से डरते हैं, जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता। श्रद्धा शक्ति देती है, आत्मविश्वास देती है। श्रद्धावान कभी कायर नहीं होते। रात होते ही अंधेरा फैलता है, सभी सो जाते हैं, जागता है सिर्फ दिया। जी साईं बाबा। ये दिया नहीं, योगी है, परम योगी। अपने अंत तक दूसरों के लिए चलता है और दूसरों की जिंदगी को रोशन करता है। अंधेरे में रास्ता दिखाता है और जो रात के अंधेरे में बुरे काम करता है उसको आगाह करता है। ये मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्व निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात रात में जब सभी सो जाते हैं तब विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योगी जागते रहते हैं। मतलब गुरुदेव, ऐसा हर योगी रात के वक्त इस विश्व की पहरेदारी करता है? अज्ञानी इंसान जो कुछ भी सुनता है उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढकर खुश होता है। वो जो भी कुछ देखता है उसी को सच मानता है, लेकिन वो सच नहीं होता। इंसान की गलतफहमी होती है जिसका कारण है अज्ञान। किसी चीज का इंसान को जब पूर्ण ज्ञान होता है तब वो ना उसमें अपने मतलब का अर्थ ढूंढता है, ना ही उसे कोई गलतफहमी होती है, क्योंकि जो भी कुछ है वो ज्ञान के कारण उसे साफ दिखाई देता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान का उजाला मानते हैं और उस अंधेरे में ही अपने आप को सुखी समझते हैं। ऐसे अज्ञानियों के सामने जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मतलब जब सच सामने आता है, तब उनकी उम्मीद टूटती है और वो दुखी होते हैं। सबका मालिक एक। अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान
कर्ता स्वयं है ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है, और जहां इंसान को सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। ये अंधेरा ही विवशता है, और विवशता ही दुख है। और दुख का निदान देवा? सुख। सुख की प्राप्ति ही दुख का निदान है श्यामा। आपकी बातें भी निराली हैं देवा। अरे कभी तो आप कहते हैं कि सुख की प्राप्ति की इच्छा ही दुख की जड़ है, और आज आप कह रहे हैं कि सुख की प्राप्ति दुख का निदान है। पर ऐसा क्यों बाबा? आपकी ये गुड़ बात हमारी समझ में नहीं आई बाबा। हाँ बाबा। आप कहना क्या चाहते हैं देवा? मेरी बात बिल्कुल सत्य है नूरबाजी। इंसान करता होता ही नहीं है, लेकिन इंसान सोचता है वही करता है। जब उसका कर्म सामने आता है तब वो दुखी होता है। सुख और सुख की प्राप्ति तभी होती है जब इंसान इससे ऊपर उठता है। करने वाला और करवाने वाला तो वो ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाला चाहे कोई भी सपना पूरा होता है, और यदि मालिक ना चाहे तो इंसान कितना भी जोर लगा दे वो काम पूरा कभी नहीं होगा नूरबाजी। लेकिन जब कर्ता का कर्म फल देने योग्य हो जाता है महालसापति, तब मालिक स्वयं उस फल को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। वहां से इंसान का नहीं, मालिक का प्रयास शुरू हो जाता है। आशा इंसान के लिए प्राणवायु के समान है। आशा पर ही तो इंसान जीता है। आज बुरा हुआ, कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा। यही आशा हर इंसान को जीने की प्रेरणा देती है। इंसान की जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा हादसा हो, उस हादसे से उभरकर बाहर आने की कोशिश इंसान करता रहता है, क्योंकि उसके मन के किसी कोने में छिपी हुई आशा उसे विश्वास दिलाती है कि इस हादसे पर तुम जीत हासिल कर सकते हो। आशा क्या है? श्रद्धा का ही दूसरा रूप है आशा। विश्वास का एक नाम है आशा। इंसान अपने आप को कितना भी नास्तिक माने, उसके दिल में आशा का हल्का सा अंश होता ही होता है। उसके हाथ मालिक के लिए नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मालिक की तरह उसका कल्याण करने वाले किसी दूसरे इंसान के लिए जुड़ सकते हैं। इंसान आशा करता है कि उसका भला हो जाए, लेकिन भला सिर्फ मालिक ही करता है। सबका मालिक एक।